हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आज की रीडिंग में मैसेजेस होंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है द टावर। सो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है। हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आपने उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, यस ब्रेकअप सिचुएशन। बट आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। द डेविल, messages from your person, 4 of swords, 3 of wands and 5 of swords. So Libra, Gemini, Aquarius, Scorpio, Capricorn, Virgo. बॉटम पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। सो ये आपकी एनर्जी है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। देन 10 ऑफ कप्स, द हर्मिट। सो आई रियली फील कि जैसे आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो लेसन लर्न कर रहे हैं, सारी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें उनकी जो मिस्टेक्स हैं उनका आइडिया है। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि उनको उनका कार्मिक लेसन मिल रहा है, उनको उनका कर्मा मिल रहा है, आपको हर्ट करने की सज़ा उन्हें मिल रही है, जैसे वो आपसे ये कहना चाहते हैं। क्योंकि दे रियली फील कि उनकी लाइफ में इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं, अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया था, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और उनकी लाइफ में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हर चीज़, उनका हर काम ख़राब हो रहा है। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी का डार्केस्ट पीरियड है, डार्केस्ट टाइम है जिससे वो गुज़र रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है जिससे वो गुज़र रहे हैं और वो ख़ुद को बिल्कुल लोनली फ़ील कर रहे हैं बिकॉज़ आप भी उनके साथ नहीं हैं। और कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे हैं कि ये सब कुछ वो डिज़र्व करते थे हमेशा से, क्योंकि उन्होंने शायद इस कनेक्शन को भी फॉर ग्रांटेड लिया। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में और भी ब्लेसिंग्स थी जिनको उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। सो उनको अब ये रियलाइजेशन हो रही है कि ये उनकी सज़ा है, ये उनका कार्मिक लेसन है, ये उनका कर्मा है। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। बट किसी ना किसी चीज़ का उन्हें इंतज़ार है, स्टिल कोई होप है उनके दिल में इस कनेक्शन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। कहीं ना कहीं किसी छोटी सी होप के ऊपर होल्ड ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पर हर्मिट कार्ड भी है और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बता रहा है। सो आई डू फील कि यहाँ पर आपके पर्सन की कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है, सबके लिए है रीडिंग। सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आज लग रहा होगा मैं थोड़ा सा मुश्किल से बोल रही हूँ बिकॉज़ मेरे
गले में थोड़ा सा इरिटेशन है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत अजीब तरह का इरिटेशन है। बट एनीवे, आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है और वो आपको ये कहना चाहते हैं कि इस तकलीफ़ में से निकलना, ये जो भी उनकी ज़िंदगी में एक टॉक्सिक एनर्जी है, इसमें से निकलना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। बट एक ना एक दिन वो ज़रूर निकल आएंगे। हो सकता है इस एनर्जी की वजह से आप लोगों की भी फाइट हुई थी। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये जो भी नेगेटिविटी थी, ये जो भी डेविल एनर्जी है, आपके पर्सन को बाउंड कर रही थी और इसी की वजह से शायद आप लोगों का भी ब्रेकअप हो गया। सो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो इसमें से निकलना चाहते हैं, बट ये उनके बस में नहीं है। वो बुरी तरह से बाउंड हैं, बुरी तरह से फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ख़ुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जैसे वो इसमें से निकल नहीं सकते हैं। वो दिन रात यही सोच रहे हैं कि वो कैसे इसमें से निकलें, बट बहुत टेंस एनर्जी है। और इस सारी सिचुएशन में उनको सिर्फ आप याद आ रहे हैं, बिकॉज दे रियली फील कि उनकी ज़िंदगी में अगर किसी ने उनसे प्यार किया तो वो आप हैं, नॉट इवन देयर फैमिली। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली भी उनको इस तरह से ओन नहीं करती, उनसे उतना प्यार उस तरह से नहीं करती जितना आपने उनसे किया है। बहुत स्पेसिफिक आज की रीडिंग है और बहुत डिफरेंट मैसेजेस हैं। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी फैमिली भी टॉक्सिक है मे बी, और उनकी फैमिली ने भी हमेशा अपना फ़ायदा सोचा है, उनका नहीं सोचा, हमेशा अपने फ़ायदे का सोचा उनकी फैमिली ने भी। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इस सारी डार्कनेस में सिर्फ आप उनके लिए लाइट रहे हैं हमेशा से। आपने उनसे जेन्युइनली प्यार किया है और बिना किसी लालच के किया है, बेसिकली वो आपको ये भी कहना चाहते हैं। सो आई फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है बेसिकली। लेट्स सी वो आपसे और क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद हम चैनल्ड मैसेजेस लेंगे, रिटन मैसेजेस। हनीमून, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। सो ये इंसान बहुत जल्द आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे अगर कांटेक्ट नहीं हो रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर एंड देन वाओ, reconciliation, express your love, a fresh new start। आई रियली फील ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो reconciliation चाहते हैं, बट बहुत परेशान है बिकॉज दे फील कि मे बी ये पॉसिबल ना हो, बट वो कोशिश ज़रूर करेंगे। हो सकता है कि अब आप उनके साथ ना रहना चाहते हो, बट वो कोशिश ज़रूर करेंगे। दिस कुड बी द वन। सो दे रियली फील कि आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, डिसेप्टिव थे वो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। सो आई ऑल्सो फील कि मे बी आपने उनसे ये कहा हो कि ये जो भी डेवल एनर्जी है जब तक कि ख़त्म नहीं होगी आप उनके साथ नहीं चलेंगे। और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो इस एनर्जी में, ये जो भी चीज़ है इसमें बुरी तरह से फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, और उन्हें आपका साथ चाहिए। आपका साथ होगा तो वो कोई ना कोई सलूशन निकाल लेंगे इसमें से निकलने का। वो चाहते हैं कि आप उनसे इस तरह नाराज़ ना हो और दूर ना हो, और आप दोनों मिलकर कोई ना कोई सलूशन निकाल लेंगे, वो ये सोचते हैं। बट आपके लिए ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ये जो भी चीज़ है, आप नहीं रह सकते हैं उनके साथ इस एनर्जी के होते हुए। ये कोई तीसरा इंसान भी हो सकता है आप लोगों के दरमियान आ गया, कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए, बट फॉर अदर्स कुछ लोगों के लिए मुझे तो ये फैमिली लग रही है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फैमिली, सेल्फिश फैमिली आई फील। सो आई फील कि जैसे ये इंसान आपसे ही बोलना चाहते हैं कि उनको आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहिए, दे स्टिल लव यू अलॉट। और मे बी ये इंसान आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं विद हनीमून, या वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत जल्द यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और फिर इस कनेक्शन के बारे में कोई प्लानिंग करेंगे। फ़िलहाल उनके जहन में ये है कि यहाँ से वो निकलना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर अब वो नहीं रह सकते हैं। मे बी आपके पर्सन ये डिसाइड कर रहे हैं और वो ये आपको बताना चाहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेजेस। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं।
और आज की रीडिंग में हम सिर्फ़ और सिर्फ मैसेजेस ही यूज़ कर रहे हैं, चैनल्ड मैसेजेस। सो मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। आपके पर्सन कह रहे हैं कि उन्हें शर्मिंदगी होती है अपने आप से। सो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, मिस्टिक 1111। ये वीडियो देखने के बाद आपने उस चैनल पर जाना है। ओके, आई थिंक काफ़ी सारे ले लिए हैं। लेट्स सी। तो आपके पर्सन को शर्मिंदगी हो रही है। ओके, यू आर माई फैमिली। सो दे रियली फील कि आप उनकी फैमिली हैं। अब स्पेसिफिकली यहाँ पर ये मैसेज देख रही हूँ मैं कि उनकी जो फैमिली है उनको वो फैमिली नहीं मानते हैं। दे रियली फील कि सिर्फ आप हैं उनकी फैमिली। आई कांट फॉरगेट यू इवन इफ आई ट्राई टू। आई कांट स्लीप एट नाइट। आई हैव नथिंग टू से। क्योंकि वो शर्मिंदा हैं, सो उनको समटाइम्स वो सोचते हैं अब मैं क्या कहूँ, राइट। आई एम सो जेलस। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट। येस, ये तो हमें नज़र आ रहा था। दिस इज़ नॉट द एंड। आई वॉन्ट टू मीट यू। ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। आई कांट फेस यू राइट नाउ एंड आई हैव नथिंग टू से। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन है, तकलीफ़ में है। इस वक्त आपको फेस नहीं कर पा रहे बिकॉज उन्हें बहुत शर्मिंदगी है अपने आप से। आई कांट वेट टू टच यू अगेन। आई सी योर फेस एवरीवेयर। आई सॉ योर स्टेटस। सो हो सकता है आपका स्टेटस, आपकी स्टोरीज़ देखते हैं सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर। आई जस्ट वॉन्ट टू रन माई फिंगर्स थ्रू योर हेयर। सो मे बी उन्हें आपके बाल बहुत पसंद थे हमेशा से। आई विल कमिट। वो करना चाहते हैं आपसे कमिट। आई एम सॉरी। आई हैव लॉस्ट द विल टू लव। आई फील सो एम्प्टी विदाउट यू। I will always remember you. I crave you. Don't worry about me. I'm okay. I won't break your trust. I'm so proud of you. We are twin flames. I'm not lying, believe me. You are heaven sent. You don't love me. कभी कभी शायद वो आपसे ही कहते हैं I see your value. I will come back. I wanna give you clarity. I'm afraid I'm not good enough for you. I have so much to say to you. और पहले आया था I have nothing to say. I lied to you about my feelings. I wish I could have you. And then you make me so excited. I feel like a kid again. So I really feel कि इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, आपकी वैल्यू भी जानते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं। कुछ टाइम के बाद ये इंसान आपसे मिलेंगे भी, आपसे बात भी करेंगे, बट राइट नाउ उनको अपने आप से शर्मिंदगी हो रही है। क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपको एक डिफरेंट पिक्चर दिखाई थी, उन्होंने आपसे कुछ डिफरेंट बोला था और हुआ कुछ और। इसलिए उनको शर्मिंदगी है कि मैंने इसको कुछ और बातें बोली थी, मैंने इसको ये ख्वाब में भी दिखाए थे और चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हुई। सो इस वजह से उनको बहुत दुख है, अशेम्ड फील कर रहे हैं, वो बेसिकली शेम फील कर रहे हैं। और वही सोच रहे हैं कि वो भी आपको फेस भी नहीं कर सकते। आपका रिएक्शन, आपके सवालात जो होंगे आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में, उसका जवाब कैसे देंगे, ये सोच रहे हैं वो। एंड आई रियली फील कि जो भी डेवल एनर्जी है ये उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। लेट्स सी मोर।
आई थिंक ये काफ़ी हैं. सो trauma, darkness, depression, past pain, lack of confidence, limiting belief systems, self sabotage. सो आई रियली फील कि इसमें से डार्कनेस, डिप्रेशन, ट्रॉमा, ये चीज़ें हैं. आई एम स्केर्ड ऑफ योर रिएक्शन. येस, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि आई कॉन्ट फेस यू राइट नाउ, बिकॉज वो डर रहे हैं आपके रिएक्शन से. दिनों के आप रोएंगे भी, चिल्लाएंगे भी, पता नहीं आप क्या करेंगे जो आपको पता चला. आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू. येस, वहाँ पर भी ये मैसेज आ रहा था कि आई हैव नथिंग टू से and I can't face you right now and I'm scared of your reaction. I'm too afraid to talk to you. So ये इंसान बहुत डरे हुए हैं. I never thought you'd fall in love with me. So उन्हें कभी नहीं लगता था कि आप उनसे प्यार करेंगे. I think I've lost you and trust me, it's really hurting me. So they really feel maybe उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है और वो बहुत हर्ट हो रहे हैं. आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ. ये मैसेज पहले भी आया है. यस, काफ़ी कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में. आई हेट दैट आई लव यू सो मच. प्लीज़ डोंट हेट मी. वो नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें. आई हैव सो मैनी रिग्रेट्स. आई bury माई सेल्फ इन माई वर्क. आपके पर्सन को बहुत से पछतावे हैं. आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन यू. मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी टाइम से आपको पसंद करते थे. आई एम स्टिल नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट. बट हमारे पास कार्ड आया था कि आई विल कमिट. ये कार्ड आया था, आई विल कमिट. अभी वो रेडी नहीं है बट दे विल कमिट वन डे. आई एम रेडी टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप. मे बी दे आर गेटिंग देयर. फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए. यू आर ब्यूटिफुल. आई डोंट वॉन्ट टू रूइन आवर फ्रेंडशिप. आई वॉन्ट अस टू बी फ्रेंड्स ओनली. ये बहुत कम लोगों के लिए है मैसेज. मे बी वो सिर्फ आपके दोस्त बन के रहना चाहते हैं. आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी. सो वो सोचते हैं अक्सर बैठ के कि आप उनके बारे में उनके बिना खुश हैं. इट डजेंट मैटर वेयर आई एम योर्स. सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर हैं, वो आपके हैं. माई होल लाइफ आई हैव हैड द फियर दैट आई वॉज गोइंग टू बी अबैंडन्ड. सो अबैंडनमेंट इशूज़, फियर ऑफ अबैंडनमेंट है आपके पर्सन को. एंड आई डू फील कि ये फियर इस वजह से भी आ रहा है बिकॉज उनकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट किस्म की है. उन्होंने हमेशा उन्हें अबैंडन किया है बचपन से. उनके पेरेंट्स भी मुझे लगता है कि टॉक्सिक थे. कुछ लोगों के लिए बड़ा ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है. वी जस्ट कांट बी टुगेदर राइट नाउ. सो इस वक्त आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं. आई कांट अलाउ माई सेल्फ टू फुली फील इमोशंस. ये जो फियर ऑफ अबैंडनमेंट है उसकी वजह से ये इंसान अपने आप को अलाउ नहीं करते हैं कि वो फील करें सारे इमोशंस. आई एम ओपन टू कॉम्प्रोमाइज़. बट कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं वो. Forgive me. I exist, but I'm not living. I feel you even though we are apart. So they really feel कि आप उनके पास हैं. Everything seems so dark without you. Yes, मैंने आपको पहले भी ये मैसेज दिया था. I stalk your social media. I don't know what to say. So they don't know कि वो क्या कहें. चीज़ें इतनी ख़राब हो गई, मैसी हो गई. Life has no meaning anymore. ये इंसान बहुत डार्क प्लेस पर हैं इस वक्त. You will always be special for me. I want you to trust me and understand me. Give me some time. I will make things right between us.
सो वो चीज़ें ठीक करेंगे बट दे नीड सम टाइम। इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकते, ना कह सकते हैं। नोबडी विल एवर लव मी द वे यू डिड। सो वो डेफिनेटली ये बात मानते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कोई उनसे कभी ऐसे प्यार नहीं कर सकता जैसे आपने किया है। दिस क्वीन ऑफ कप्स, आपने बहुत प्यार दिया है उन्हें। सो दे एब्सोल्युटली लव यू, बट आई फील कि इस वक्त ये इंसान ऐसे जैसे फंसे हुए हैं किसी सिचुएशन में, और उनको ख़ुद भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। सो ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस थे। आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।